करें स्टार्ट। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में जो क्वेश्चन दिया है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि 3 वर्ष में क्या हो जाती है, तिगुनी, और वही धनराशि उसी दर से 9 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी। बात यह है, अब अपने को करना क्या है, ना कोई ट्रिक याद रखना ना कोई सूत्र। दो चीजें, एक तो बात कर रहे हैं समय की, किसकी बात कर रहे हैं, समय की, और एक कह रहा कि n गुना, जैसे 3 गुना 4 गुना, और एक बात कर रहे हैं n गुना की, n गुना। तो समय तो यहाँ पे सेम है ना, सेम टाइम। अब सेम टाइम आपको सिर्फ जोड़ना है, समय को क्या करना है, जोड़ना है, और जो n गुना है ना, इसको क्या करना है, n से ही गुणा करना है। जैसे 3 गुना है तो 3 को फिर 3 से गुणा किया तो कितना आया, 9, और फिर 9 को 3 से गुणा किया फिर कितना आया, 27। ऐसे समय तो आपका जुड़ता जाएगा, समय को क्या करना है, आपको जोड़ना है, और इसको n गुणा को क्या करना है, गुणा करना है, सिर्फ गुणा करना है, बस इतना ध्यान रखो। अब देखिएगा सवाल देखो, बहुत इजी है, बिना कोई सूत्र ना कोई ट्रिक कोई। यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितनी, 3 गुनी। अब समय भी यहाँ पे सेम जुड़ेगा, जैसे 3 वर्ष है, फिर 3 और जुड़ा तो 6, फिर 3 जुड़ा तो 9। अब अगले क्या कह रहे हैं कि वही धनराशि 9 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो 9 कब आएंगे, जब 3 में 3 जुड़ा 6, और 6 में 3 जुड़ा तो कितना हो गया, 9 हो गया कि नहीं हो गया। टाइम आपको सेम जोड़ना है, 3 3 6 3 9, टाइम सेम जोड़ना है। अब ये जो 3 गुना है ना, ये अब इसको n गुना से करना है, मतलब यहाँ पे लिखा ना n गुना से क्या करना है, गुणा करना है। तो इस 3 को फिर 3 से गुणा करो तो कितना हो गया, 9। तो मतलब 6 वर्ष में कितना हो गया, ये 9 गुना, फिर वापिस इसको 3 से गुणा करना है तो कितना हो गया, 27। अर्थात 9 वर्ष में कितना हो गया आपका, 27 गुणा हो गया। क्या आंसर आ गया आपका, 27 गुणा। क्या समझ में आई। सिर्फ टाइम को क्या करना है, जोड़ते जाना है, समय जोड़ते जाइएगा। n गुणा है ना, उसको सेम से गुणा करना है। अब आगे दिक्कत आएगी, आगे सोचोगे कि यार ऐसा नहीं हुआ तो करेंगे, ऐसी भी दिक्कत आएगी जिसमें टाइम सेम नहीं दिखेगा। पर आगे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन यही होता कि 6 वर्ष में धनराशि 9 गुना हो जाती है, तो बताओ 9 वर्ष में कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन ये भी हो सकता था। तब ये तरीका यही है, पर आधा वो क्या कर देगा, सोल्व करके दे देगा कि 6 वर्ष में कितनी हो रही है, 9 गुना। जैसे ये क्वेश्चन होता और कह देता कि 6 वर्ष में धनराशि कितनी हो रही है, 9 गुना हो रही है, तो बताओ 9 वर्ष में कितनी हो जाएगी। पर्सन वही भाई, मैंने कहा कि टाइम क्या जुड़ता जाएगा, सेम जुड़ता जाएगा। टाइम क्या जा रहा है, सेम जुड़ता जा रहा है, तो n गुना भी सेम होता जा रहा है। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, 6 वर्ष है, कितना है, 6 वर्ष, और 6 वर्ष में कितनी हो गई है, 9 गुना होगी। अब 6 में तो क्या जुड़ना चाहिए, 6 ही जुड़ना चाहिए। कितना जुड़ना चाहिए, 6 जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। इस 6 में तो 6 ही जुड़ेगा, पर यहाँ पे कितनी बात कर रहे हैं, इसका मतलब कितना जुड़ रहे हैं, 3 वर्ष जुड़ रहे हैं। अब 3 वर्ष जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी 2 चरणों में पहले टूटा होगा, तो ये भी 3 वर्ष और 3 वर्ष, और आगे भी 3 वर्ष। जैसा कि आधा सोल्व कर लिया, पहले का आधा सोल्व करके दे दे। अब ये जो 9 गुना है ये भी टूटेगा सेम में, 3 गुना और 3 गुना, तभी है ना 3 तिया 9, और 3 और 3 है 6। तो यहाँ पे हो गया, फिर 9 को किससे गुणा कर दो, 3 से, तो ये हो गया आपका 27 गुना। उत्तर वही है, पर्सन है वही है। मान लो कि ऐसी कंडीशन आ जाए, आगे ऐसे क्वेश्चन करोगे आप, मैंने क्या कहा है, समय को जोड़ना है, समय सेम जुड़ता जाएगा। अगर सेम नहीं जुड़ता जाए, आगे टुकड़े में हो रहा है, तो इसका मतलब पहले भी टुकड़े उतने ही 2 भागों में होंगे। यानी 3 वर्ष जुड़ा, देखो 3 वर्ष जुड़ा, तो इसका मतलब टुकड़े भी 3 3 के 2 हो जाएंगे। तो इस 9 के भी क्या कर दो, 2 टुकड़े कर दो, 3 तिया 9 और फिर 9 तिया 27। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको लिखना नहीं है, बस देखते जाओ आप, है ना। पहले पूरा का पूरा समझ लो क्वेश्चन। देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 वर्ष में 2 गुनी हो रही है।
3 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी। अब कह रहा कि वही धनराशि 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 12 में क्या क्या करेंगे? 3 जोड़ा तो 6, फिर 3 जोड़ा तो 9, और फिर 3 जोड़ा तो क्या 12 पूरा हो गए? 3 3 6 3 9 3 तो यहाँ पे हो गए आपके 12 वर्ष पूरे हो गए। अब क्या करना है? इस 2 को ही सेम से गुणा करना है। 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, इसका मतलब उत्तर कितना आ गया आपका? बात समझ में आ रही? टाइम क्या जाएगा? सेम जुड़ता जाएगा। टाइम को सेम जोड़ना है और n गुणा को सेम से गुणा करना है। समझ पा रहे हो बात? कोई डाउट नहीं है? पक्का सभी को समझ में आ रहा है? टाइम देखो सेम जोड़ता जा रहा। 3 3 6 3 9 3 12, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। आगे चल के ये भी पूछेगा कि 16 गुणा कितने में हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि भैया 3 वर्ष में 12 गुना हो जाता, 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। ऐसे प्रश्न भी होंगे। तो आपको क्या देखना है कि टाइम क्या करना है? सेम जोड़ना है। टाइम तो सेम जुड़ेगा। अब अगला देखिएगा ध्यान से। यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 3 गुनी हो रही है। 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, तो वही धनराशि उसी दर से 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? तो 15 वर्ष करेंगे तो क्या आएगा? फिर 5 जोड़ो तो कितने हो गए? 10, फिर 5 जोड़ो तो कितने हो गए? 15। तो कितनी बार 3 को किससे गुणा किया? 3 से। कितना आया? 9, और 9 को 3 से गुणा किया तो कितना आया? तो आपका उत्तर क्या आया? 27 गुना। सभी को समझ में आ रहा है? बताओ इजी है कि नहीं है? मैथ सबसे इजी है, बिल्कुल। इसके बाद देखो अगला देखिएगा। यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष में क्या हो रही है? 3 गुनी हो रही है। 4 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, तो वही धनराशि उसी दर से कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। तो देखो ये 27 अगर पूरा बनता है, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, इसका मतलब टाइम हो गया 4 4 8 4 है। ये लो भाई, ये 4 और ये 4, तो उत्तर कितना आया? बताओ इजी है ना? इससे इजी है कुछ? सूत्र ट्रिक नहीं पढ़ना है, बस गुण। टाइम तो हमेशा सेम जुड़ी है, और n गुणा का मतलब ही क्या करना है? गुणा करना है। और यहाँ पे टाइम को क्या करते हैं? जो सेम टाइम सेम जगह होगा। सुन क्यों नहीं? हाँ, टाइम क्या आएगा? सेम आएगा। टाइम को चेंज नहीं करना है। अगला देखो, यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4 गुनी हो रही है, तो देखो 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 4 गुनी हो रही है। बिल्कुल, 3 वर्ष में 4 गुनी हो रही है, तो वही धनराशि उसी दर से कितने वर्ष में? 64 गुनी। 64 गुनी। पहले तो ये देखो, क्या 4 के गुणज में चले 64 होता है क्या? 4 चौके 16 चौके, क्या आपका आ रहे हैं 64? तो टाइम कितना हुआ? 3 3 6 3 पेन चलाने की जरूरत भाई। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 3 3 6 3, तो ये 3 और ये फिर 3 और टोटल है 9 वर्ष आपका आंसर। सभी को समझ में आ रहा है? शाबाश, माता रानी आप पे कृपा बनाए रखे ऐसे। अगला देखेगा, यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9 गुनी हो रही है, तो कितना कह रहा है? 4 वर्ष में कितनी हो रही है? बिल्कुल 4 वर्ष में हो रही है 9 गुनी। तो बताओ वही धनराशि उसी दर से 6 वर्ष में कितनी गुनी? ले भाई 6 वर्ष करने हैं, और अपन बात की हुई अपनी जी की बात हुई कि भाई टाइम तो के जुड़ा वो यार भाई गाड़ी गैर में आ गई। अब ये नहीं करनी है भाई। अब देखो 6 वर्ष करना है, तो के जुड़े हैं कमी? 2 वर्ष जुड़े नहीं, तभी तो 6 वर्ष हुए, तभी के हुए 6 वर्ष। अब 6 वर्ष में पूछ रहे, तो ए 4 का भी तो सेम टुकड़ा बनेगा। अगर ये 2 जुड़ा है ना, तो इसका मतलब ये 2 वर्ष और ये 2 वर्ष जुड़ के गया होगा। इसका मतलब ये भी तो ऐसे ही हुआ होगा। तो ये 9 कब आया होगा? जब 3 गुणा होगा, और 3 को फिर 3 से गुणा किया तो कितना आया होगा? 9 गुणा। तो 9 तिया, इसका मतलब यहाँ पे
27 गुना आपका आंसर। नहीं यही समझ में? अगर यहाँ पे 2 वर्ष जुड़ रहा है, मैंने क्या कहा कि टाइम सेम जुड़ेगा। अगर सेम टाइम नहीं जुड़ रहा यानी सागी टाइम नहीं जुड़ तो वे तो है को मतलब वो भी टुकड़ो एम होगा को। अगर 2 को है तो 2 में ही टूटा को। कह में 2 कोई दिक्कत को नहीं। समझ में आ रही है? हाँ करो। शाबाश, बधाई हो, सबको समझ में आ रहा है। के खा के आए राज? अच्छा, अब 5 वर्ष में कितनी हो रही है धनराशि? 4 गुनी हो रही है। तो बताओ वही धनराशि 7.5 वर्ष में ले है भाई। 7.5 साल में कै जुड़े ही न टाबरो? इतना तो सियाना ही हो कि 2.5 साल जुड़े ही। कै जुड़े ही? 2.5 साल ही जुड़े ही नहीं। ए हो गया 7.5 साल पूरा। अब ये हिसाब किताब तो टाइम वालों तो पूरा रखो ही होते हैं। क्यों? अरे टाइम को तो हिसाब किताब रखो ही हो। देखो 5 साल और फिर 5 और 2 7 2.5 जुड़े नहीं तो ए को मतलब ये भी कितना है माँ? 2.5 में ही ओ भी 2.5 ओ भी तो ए भी तो 2 टुकड़ा माँ। क्या 2 दूनी तो 4 दूनी तो उत्तर कितना आ गई हो? 8 गुना। कोई डाउट है? कोई डाउट है? पक्की बात है कि समझ में आ रहे हो? ये यूं कारा कर रहे हो? कई तो यहाँ बैठे हैं कैमरा लिया बैठे हो है ना, बोल ही खोल रहे तो 8 गुना। समझ में आ रहा सभी को? अभी देखो आगे अगली बात हो देख लो। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 4 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है? 4 गुनी। तो बताओ वही धनराशि 9 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? अब 9 वर्ष करना है ऐसा, टाइम तो सेम जोड़ना है पर सेम कौन जुड़े? ऐसा कितो जुड़ना अगर है 3 वर्ष। तो मतलब आधो पहले आगले के कर दियो आपने 16 करके दे दियो। बोल बेटा आधो मैं कर दूँ, आधो 16 कर लिए तू, है ना? अपन के 16 करके दे दियो भाई, 3 जोड़ना ही। तो ए को मतलब ये भी कह में 3 और 3 तो ए कह में 2 गुना में 2 तो उत्तर आ गयो 4 दूनी 8 गुना। और लियो थारो उत्तर आइयो आ गयो थारो 9 वर्ष। 9 वर्ष में कै गुना हो गयो? 8 गुना। सबने समझ में आ रहे? शाबाश। अभी देखो आगलो और देख लो फिर, बस लास्ट चालन आ गए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 16 गुनी हो जाती है। कितना? 16 गुनी। तो कह रहा कि वही धनराशि उसी दर से 10 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में ना? कै जुड़ना अगर कितना रे? 10 साल की पूछे तो 2 ही जुड़ेगा, नहीं तो टाइम सेम जुड़ना चाहिए। पर ए को मतलब है अगर उरे 10 वर्ष होने लाग रही तो ए 2 के में कै टुकड़ा? तारो 2 2 4 2 6 2 8 हाँ 4 हो गया। तो ये 1 2 3 और 4 तो ए कभी 4 टुकड़ा करना ही अपन 4 करोगा तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी मतलब 2 में टूटे और 16 दूनी ये लो थारा उत्तर आ गया 32 गुना। बोलो समझ में आ गई? एक पार्ट में कोई डाउट है? पर्सन आओ तो पेन चलाना पड़ेगी, कोई सूत्र लगाना है, कोई सूत्र हो गए बिल्कुल इजी से कर लेगा। ये देखो थार मैं अगली बात सिखाओ। अगली है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अपन के करोगो 2 साल को साधारण ब्याज दे देगो, पूछ लेगो चक्रवृद्धि ब्याज, या चक्रवृद्धि ब्याज दे के पूछ लेगो साधारण ब्याज बिना किसी मूलधन के कौन दे? मूलधन कौन दे? और यो पर्सन पेपर में सबसे ज्यादा आवे कि कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई तो साधारण ब्याज 1200 रुपये प्राप्त हुआ। तो बताइए उसी दर पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चलो मैं एक नॉर्मल सो तरीको बताऊं था ना, और संबंध बताऊंगा फिर, है ना? 2 साल के लिए के, 3 साल के लिए के, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। मान लो कि आपनो पहले साल को ब्याज कितो है 100 और दूसरे साल को भी ब्याज कितो है 100 है ना? कम क्यों मानो? 100 से छोटो के मानोगा, है ना? पहले साल को ब्याज भी कितो है
100 और दूसरे साल को भी ब्याज के 100। अब एक को चक्रवृद्धि ब्याज की घूमना, पहले साल को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा ही क्यों है बराबर है, तो 100 को 100 है, 100 को 100। अगर 2 वर्ष है तो कितना लिखें, 100 2 बार लिखें, 3 होता तो 3 बार लिखता, तो 100 और 100। अब पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। अब मान लो कोई धनराशि पी थी, उसका ब्याज 100 रुपए आया, दूसरे साल भी ब्याज कितना आया 100 आया, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। मैं कह रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज वैसे तो कोई टॉपिक ही नहीं है, साधारण ब्याज पुनः ले ले ब्याज का ब्याज तो वही हो जाता है चक्रवृद्धि, है ना। कोई चक्कर में डाल के ब्याज कौन ले, ब्याज का पुनः ब्याज ले ले वही क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज पुनः ले लेता है। तो पहले साल को देखो, पी का ऊपर कितो ब्याज लियो साधारण 100 और दूसरी बार भी कितो लियो 100। अब पहले साल अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहली ब्याज ले वो 100, दूसरी साल है वो पी के ऊपर तो ब्याज ले वो 100 को 100, पर 100 रुपया को भी ब्याज ले ले वो पिछले को, और 100 रुपया को ब्याज R% की दर से कितना लेगा वो R लेगा। मेरी बात समझ रहे हो, क्या ब्याज लेगा R, क्योंकि रेट तो देगा, टाइम तो देगा इसमें कितना 2 वर्ष, और आपको रेट दी जाएगी, रेट मान लो R% है। तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, पहले साल का भी ये सभी का साधारण ब्याज ही मान लो 100 ब्याज है। अब चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहेंगे कि भी पी का पहले तो 100 ले लिया, दूसरी बार इसका भी 100 ले लिया, पर पिछली बार जो 100 का छोड़ के गया था ना ब्याज, उस ब्याज का उसने साधारण ब्याज फिर ले लिया। और 100 का R% ब्याज क्या होता है R होता है। जैसे 100 का 5% क्या होता है 5 होता है, 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, 100 का 2% कितना होता है 2 ही होता है, तो 100 का R% कितना हुआ R। तो यहाँ पे साधारण ब्याज तो बन गया अपना कितना 2 साल का 200, और चक्रवृद्धि ब्याज बन गया 200 प्लस R। तो एक संबंध बन गया अपना कि भैया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें ना, तो साधारण ब्याज तो कितना आपका 200 और चक्रवृद्धि ब्याज है 200 प्लस R। अगर साधारण ब्याज दे तो यहाँ रख दो, और चक्रवृद्धि ब्याज की जगह प्रश्नवाचक है चिन्ह, बाबा जी को थल्लू, और आगे मानियो कोई नहीं गुणा करो काटो उतरे लगा लो, बिना किसी मूलधन के, कोई मूलधन नहीं निकालना, डायरेक्ट आ जाएगा। ये तो था 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में संबंध। एक संबंध सा याद रखो कि SI कितना होगा 200, तो CI कितना होगा 200 प्लस R। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज 2 साल का 200 और चक्रवृद्धि ब्याज 200 प्लस R, याद रह जाएगी। नॉर्मल से ये बात समझ में आई ना, तो कुछ भी नहीं है। पहले देखो P धन था कोई और उसका ब्याज कितना है, पहली बार 100, दूसरी बार भी 100, तो पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है बराबर, दूसरी बार वो P का इसमें 100 तो ब्याज ले गई, पर इस 100 का भी ब्याज ले लेगा, और 100 का ब्याज क्या आएगा R%। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा 200 प्लस R। समझ में आई बात। आगे तीसरी का बताओ, जब समय क्या हो 3 वर्ष हो, कितना हो 3 वर्ष, मिटा दूं। अब इसके बाद देखेगा जब समय 3 वर्ष हो तो हम क्या करेंगे, 3 साल हो तो क्या करना है। जैसे P तो कोई मूलधन है और टाइम देगा इसमें 3 वर्ष, और जो रेट देगा, जो दर देगा वो देगा R%। क्या देगा R%। अब देखना ध्यान से, बहुत इजी सा है। P कोई धन है, मतलब मूलधन है। अब इसका साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर होता है, हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो पहले साल का ब्याज क्या मान लिया आपने, दूसरे साल का भी ब्याज क्या मान लिया, और तीसरे साल का भी ब्याज क्या मान लिया। तो साधारण ब्याज कितना हो गया 3 साल का क्या हो गया 300 हो गया। पहले साल का 100, दूसरे साल का भी 100, तीसरे साल का भी 100, तो हो गया 300। अब देखो अगर अपन CI ज्ञात करते हैं तो पहले साल का साधारण ब्याज तो सेम का सेम का सेम। जब दूसरे साल जाएगा ना तो पहले तो इस P के ऊपर 100 रुपए का क्या लेगा ब्याज लेगा कि नहीं लेगा, 100 का ब्याज लेगा। पर इसका जो पीछे बच गया ना, इसका भी R क्या लेगा ब्याज लेगा।
आर ब्याज लेगा, क्योंकि इस 100 का R% के हिसाब से ब्याज क्या बना, आर। ये दूसरे साल का ब्याज हो गया, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का 100 प्लस है आर, मतलब हो गया 200 प्लस आर हो गया, 200 प्लस है आर। अब चलते हैं तीसरे साल। तीसरे साल हिसाब करेगा ना, तो इस 100 का, इस पी का तो ब्याज लेगा वो 100 लेगा ही लेगा, पर इस 100 का भी लेगा और इस 100 का भी लेगा और इस आर का भी ब्याज लेगा। समझ रहे हो, इस 100 का ब्याज लिया तो ले लिया उसने आर, इस 100 का ब्याज ले लिया तो उसने ले लिया आर, और फिर इस आर का ब्याज ले लिया R% तो हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टा में 100। भाई इस आर का ब्याज लेंगे ना, तो आर का R% तो आर बट्टा में 100, तो ब्याज हो गया आर स्क्वायर बट्टा में 100। अब देखो क्या हो गया आपका 100 100 100, तो कितना आया 300 300। अब इजी तरीका, ऐसे माथापोड़ी कौन करेगा, आप अपने माथापोड़ी को नहीं हुए के माथापोड़ी तो बिल्कुल ही अपने से हुए को नहीं, अरने अपन मैथ इसी आपा तो बस तुक्को ला के कुछ उत्तर काटना चाहिए, और वो भी स्ट्री काटना चाहिए। क्या 3 हो गया 300। अब 3 साल ही ने, कितनी साल ही, तो दर भी तो आ रही, तो कर दो 3 आर कर दो, 3 तो वो टाइम वालों लिख दियो और आर लिख दी दर। भाई आर 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 कितना आर है, मतलब है ओ टी के और समय है 3 वर्ष, तो सिद्ध ही के हो गयो 3 आर। समझ में आ गई, या आर ने टी से के कर दो गुणा कर दो, सीधी सी बात है, तो 3 आर हो गया, 3 आर टी लिख दो, क्या लिख दो 300 प्लस आर टी प्लस आर स्क्वायर बटा 100, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर बटा 100। और 3 साल को चक्रवर्ती ब्याज, 3 साल को साधारण ब्याज कितना हो, चक्रवर्ती ब्याज की हो 300 प्लस आर टी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन आर टी। समझ रहे हो, आर है टी, पर आर टी की जगह 3 यार लिखना है, क्योंकि टाइम कितना देगा वो 3 साल। तो भाई टी अगर 3 वर्ष देता है तो क्या लिख दो, अरे भाई 2 के लिए हमने क्या पढ़ा, एस आई बटा में सी आई क्या पढ़ा है 200 और बटा में 200 प्लस आर, कोई नई रामायण थोड़ी पढ़ी, 2 साल खातर रह लो। सी आई बराबर एस आई बटा में सी आई बराबर 200 बटा में 200 प्लस आर, और यहाँ पे पढ़े तो क्या हो गया 3 का 300 तो हो गया एस आई साधारण ब्याज, और सी आई हो गया 300 प्लस 3 आर प्लस आर स्क्वायर बटा 100। अब कई बार के 2 साल को साधारण ब्याज देके 3 साल को चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले, हो सकता है 2 साल का साधारण ब्याज देकर 2 का चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले, चक्रवर्ती ब्याज देकर के साधारण ब्याज पूछ ले, बिना किसी मूलधन ज्ञात की पूछना। मूलधन भी ज्ञात है नहीं करना। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब देखो सवाल करते हैं इसके ऊपर अपन, है ना, अभी इसके ऊपर लिखते हैं सवाल एक। देखो बहुत ईजी है, थर खुद नाम लाग जाओ थे सोचो, एल बस तो ही है कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 700 रुपये है, 2 साल को ब्याज कितना है, तो बताओ उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है क्या होगा। क्या मूलधन निकालना है, क्या मूलधन है निकालना, नहीं निकालना है। एसआई बटा में 2 साल के लिए क्या पड़े, 200 प्लस एसआई बटा में सीआई बराबर 200 बटा में 200 प्लस आर। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। अब लिखो बेटा एसआई कितना है, नहीं एसआई 600, साधारण ब्याज 600, सीआई नहीं पता, पर्सनवाचक चिन्ह बाबा जी का ठल्लू, और ये 200 का 200, और 200 में बेटा 10 जोड़िया तो 210 आ लो 20, 200 से ये कट गया कितना आया 21 तिया, तो सीआई कितना आगे 600, टाइम लग गयो के है, चुटकी बजाओ उत्तर आओगो, पर चुटकी बजाने खतरिया याद होनी चाहिए, नहीं चुटकी और कोई बजाओगो, है ना। 2 साल खातर सिद्ध ही कर लियो थे, समझ रहे हो। 200 एसआई बटा में सीआई बराबर 200 बटा में 200 प्लस आर, बस इतो ही लिखना है, आर अपन के जोड़ना है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज दे तो तूरे लिख देता, साधारण ब्याज पूछ तो तूरे लिख देता, पर्सनवाचक चिन्ह। दर भी पूछ ले तो भी दर भी बता देंगे, दर भी बता देंगे। 200 से ज्यादा वो सारी क्या है दर, 200 तक तो क्या है ब्याज, और उर क्या है आर,
आर भी पूछेगा इसमें, आर भी बताता हूं। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनते जाइए। देखिए अभी मजे आ रहे हैं ना सवाल में। अच्छा, किसी धन को 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 480 है, तो ना साधारण ब्याज की तो SI बटा में CI बराबर है 200 बटा में 200 प्लस R, है ना। तो साधारण ब्याज की तो है 400, CI बेरो है के ए है, कौन बेरो ना CI चक्रवर्ती ब्याज है कौन बेरो। एक बात देखो 200 का 200, अब 200 में कै जोड़ नहीं, R है अपने कने 12 सही 1/2%, है ना। तो 12 दूनी 24 रे 25 बटा 2 जोड़ना है। कैम जोड़ना है 200 में 25 बटा 2 जोड़ना है। वो नक्का जोड़ लियो सही बट्टा में आए तो कदे उरी जोड़ना आग जो। तो कितो गयो 400 और 425 और 425 बटा में 2, तो उरे कितो लिखे आप 425 और ये 2 नीचे थोड़ी रह गो, वो चले जाओ कूद के ऊपर ले भाई, लिख दियो। कोई डाउट है? अब बात समझ में आई? कोई डाउट है? नहीं है तो काटो, फिर 0 तो 0 उड़ा दो, 4 से काट दो और ये आ गया 5। ईब कटे के 2 से काटो कितना आया 6, 5 से कटे गए 5 1 5 8 और 5 5 जो। अब 85 ने कैसे गुणों कर दो? ओके आ गया अपनो चक्रवर्ती ब्याज 6 5 जो 30 3 और 6 8 48 और 3 500, ब्याज कितो है 500, यानी बिना कोई मूलधन। काट लियो, कौन काट लियो। ओ थोड़ो सो काम तो देखो, थोड़ा हाथ पैर हिलाना पड़ेगा। पानी में गिर देना डूबण को भय हुए, है ना। पानी में गिरे कोई ने तो डूबण को तो के भय, तो हाथ पैर हिलावे तो तैरनो सीख जावे। तो अँ आपने कह के मैथ अगर सिर्फ कह के मैथ का नहीं कर दियो तो करनो तो पड़े, थोड़ा बहुत काटाबाड़ी कर लियो, कोई दिक्कत को नहीं आवा थारा। मनु लागे इजी बहुत है, हम सीखण लाग रहे हो बराबर है ने। अच्छा रेट कितनी है, टाइम कितो है, ब्याज कितो है। अब की बार कै साल की बात हो रही है। अच्छा 3 में के बताए भाई, SI तो के लिखांगा आपा 300, CI के लिखांगा टावरो 300 प्लस 3R प्लस R² बटा ओ थोड़ो सो सोल्व करना है। देखो SI कितो है अपने कने 1500, CI को कौन बेरो नहीं कौन बेरो, क्या कह रहे हैं 3 का 300 लिख दिया पूरा का पूरा, फिर 20% रेट है तो 300 का तो 300, अब 3 को किससे गुणा किया 20 से, तो ये हो गया अपना 60 प्लस 20 की स्क्वायर बटा में 100, तो 400 का हो गया 4। भाई देखो 20 का वर्ग कितना हो गया 400 और बटा में 100 तो कितना हो गया 4, तो ये बन गया अपने 364। तो 1500 बटा में CI की जगह पर्सनवाचक है चिन्ह, और ये हो गया आपका 300 और ये हो गया 300, ये हो गया 60 ये और 4 वो तो 364। 3 1 कम 3 5 ऊपर का ऊपर काट दियो, ऊपर नीचे काट दियो, ये बचे उनके कर दियो गुणा क्रॉस मल्टीपल करो तो CI हो गया अपना 364 इंटू में 5, 5 चौके 20 2 और 30 और 2 32 3 और 15 3 18, तो उत्तर आ गया 1820। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? इजी है नहीं? शाबाश। एक बात देखो आगलो, किसी धनराशि का 20% वार्षिक, तो रेट कितनी है 20%, टाइम कितने हैं 3 वर्ष, क्या दिया है SI कितना दिया है 9600, कि भाई 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9600 रुपये हो जाता है, तो उसी दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्या पढ़े हो आप बताओ। SI बटा में CI बराबर क्या पढ़े हो 300 बटा में 300 प्लस 3R प्लस R² बटा 100, वो तो ध्यान रखना पड़ते हो। अब देखो SI कितो ला लो 96, चलो बाबू आगे बताओ SI को कौन मेरो ना CI को कौन मेरो, 300 का 300 फिर कितो आयो 300 प्लस 3R, तो R की जगह कितो है 20 है, तो 3 गुणा में 20 प्लस 20 की स्क्वायर बटा में 100, तो ये भी हो गया 364 है।
तो 9600 बट्टा में प्रश्नवाचक चिन्ह और बराबर हो गया 300 बट्टा में 364। देखो ये हो गया 300 और ये हो गया 60 और ये हो गया अपना 4, तो हो गया 364। काटो 2 जीरो से 2 जीरो और ये 3 3 9 32। अब 32 को 364 से क्या कर दो, तो 364 को 32 से गुणा किया, कितना है 648 11648 यानी 11648 रुपए क्या आ गया आपका चक्रवर्ती ब्याज आ गया। कोई डाउट है? कोई डाउट है? एक पार्ट और करेंगे, जल्दी जल्दी सीख के जा रहे हो आज, मजा आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो भाई कोई इलाज नहीं है। अच्छा, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, ले भाई 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 81.60 रुपए हो, तो उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो गया। अब की बार के दे दियो चक्रवर्ती ब्याज दे के पूछ ले तो अपन डर थोड़ी है, अपन तो आवे ए बताओ 2 साल का तरकीब पड़ रहे, SI बट्टा में बराबर 200 बट्टा में 200 प्लस क्या दिया, SI नहीं दिया, प्रश्नवाचक SI कितना दिया, CI कितना दिया 81 रुपया 60 पैसा, और ये 200 का 200 और 200 में कितना जोड़ना है 4, तो ये हो गया 204। अब लो भाई टावरो काटो एर ए गुणा में ओ भाग में उस SI वाली जो डाटा है ना आ भाग में लग जाए, ओ दीड़ो रियो पुछड़ दीड़ में पुछड़ो के लगा दो भाग 81.60 गुणा में 200 और बट्टा में 204, ओ पॉइंट हटा दो और बट्टा में 100 लगा दो और ये तोता सा उड़ा दो, है ना। एक काटो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 दूनी 4, एक कै बार कट रही हैं 8 बार पूरू कट रही है। आ संख्या कै बार कटन आ गई है 8 बार कटन आ गई ने, 8 दूनी 16 और 8 1 कम 8 तो 816, तो रुपया अपना आ गया 80। साधारण ब्याज कितो 80 रुपया। समझ में आ रहे? चक्रवर्ती ब्याज देकर क्या पूछ रहे और साधारण ब्याज देकर क्या पूछ ले, तो 2 चीजें याद हैं आपको। एक में तो आप पढ़े हो 3 गुणा 4 गुणा हो जाए तो सेम टाइम तो जुड़ेगो और एन होगो गुणा, अगर आधो आगलो सोल करके दे दे तो आधो आप कर लेंगा। बाद में 2 नंबर यह बात पढ़ी, एक बात देखो के कहेगी है पिछला क्वेश्चन उतारांगा बाद में, पहले पूरा पढ़ाऊंगा। हाँ, किसी धन का 10% वार्षिक दर से आर कितना है 10%, सीख रहा होगे रे टावरो है, और ब्याज कितो है 52 तो ओहो 3 वर्ष को दियो है के। अब बेटा मैं न्यू कह दूं रे का 2 साल को साधारण ब्याज बताओ, उल्टी बात करा पा किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 5296 है, तो 2 साल का साधारण ब्याज बताओ। 3 को देके के पूछ ले तो अपन के लग गए, चक्रवर्ती ब्याज रखा था तो 3 की लाइन 3 वाली, और साधारण ब्याज के लिए बस कौन के। अब देखो एर आर की तो है 10%, और पूछो कै साल को मान लो 2 वर्ष का, और साधारण ब्याज पूछ लिए, धन वही रेट भी वही है, तो क्या करोगे। SI के लिए तो 2 साल के लिए क्या लिख दोगे 200, और CI के लिए कितना लिख दोगे 3 के लिए 300 प्लस 3 R और R स्क्वायर बटा। बात समझ में आई? 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज देके 2 साल का साधारण ब्याज पूछ ले, 2 साल का साधारण ब्याज देके 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले, कर सकते हो। तो अपन के लिखो कि भाई R 10% समय 3 वर्ष है, साधारण ब्याज अपनो 52 है, नहीं चक्रवर्ती ब्याज 5296 है, तो उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या लिखते हैं 200, और 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज लिखते हैं 200 प्लस है R, 200 प्लस है R, और 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज क्या लिखते हैं 300 प्लस 3R प्लस R स्क्वायर बट्टा 100। तो मान रखो SI तो CI तो अपने SI तो है को नहीं,
ए 200 का 200 और CI कितो है 5296 और लिखो 300 प्लस 3 आर कितो है 10 और फिर 10 की स्क्वायर बटा में 100। तो ये हो गया अपनो पर्सनवाचक चिन्ह 5296 बराबर 200 और बटा में ए हो गया 30 और ओ हो गया 1। भाई 10 की स्क्वायर के हुए 100 और 100 में 2 जीरो था 2 जीरो कट गई बच गया 1। तो ये हो गया 331 नहीं 331। अब ए गुणा में ओ क्या लाग से हो भाग में तो दीड़ में पूछड़ो के लगा दो भाग। तो आपनों जी को साधारण ब्याज आ जाएगो वो है 5296 गुणा में कितना 200 और बट्टा में कितना 331 कटेगी बेटा पूरी पूरी। एक कै बार कटेगी 16 बार पूरी कटेगी तो 16 दूनी ये लो थारा 3200 रुपया। तो साधारण ब्याज कितना आ गया 3200 रुपया। कोई डाउट है कोई डाउट है 2 को देके 3 को पूछ ले 3 को देके 2 को पूछ ले। तो 3 को कै को दे रखो अगर चक्रवर्ती ब्याज को दे रखो तो चक्रवर्ती ब्याज। कई बार यूं पूछ ले कि 2 साल का तो चक्रवर्ती ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज कह दे। तो सोचो कि 2 साल का तो दे दे चक्रवर्ती ब्याज और 3 साल का बोल दे साधारण ब्याज। तो क्या लिखते आप 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज लिखता तो क्या बोलते 200 प्लस आर और 3 साल का साधारण ब्याज लिखते 300। इसमें मान रख दोगे टेंशन लेने की कोनी है। जी को भूले ने अपन बीरो को 2 साल को साधारण ब्याज के माना और चक्रवर्ती ब्याज माना 200 प्लस है आर और 2 साल को साधारण ब्याज माना आपा 200 चक्रवर्ती ब्याज माना 200 प्लस आर और 3 साल को चक्रवर्ती ब्याज माना आपा 300 प्लस 3 आर प्लस आर स्क्वायर बटा 100। तो एक और देखा है यहाँ को कोई धन राशि वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज देके ओहो दर पूछ ली। अब की बात उधार दिया गया धन पूछ लिया और दर भी नहीं दी। क्या नहीं दी अब दर भी नहीं दी। 2 साल को साधारण ब्याज दे दियो और 2 साल को चक्रवर्ती ब्याज दे दियो। पेपर में यहीं से आ रहा है फिर कह रहा हूं ये जो पैटर्न बता रहा हूं ना आज इसमें से पेपर में ज्यादा आ रहा है। 2 साल का दे दिया चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल का दे दिया साधारण ब्याज और पूछ क्या लिया मूलधन उधार दिया गया धन रेट भी नहीं है। क्या नहीं है रेट भी नहीं है। 2 तरीके हैं ध्यान से सुनना। टाइम कितना है 2 वर्ष और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तो है 492 और SI कितना है 480। तो पहला तरीका तो ये है कि रेट निकाल लो। क्या निकाल लो रेट है ना। रेट निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई SI बटा में CI और बराबर 200 2 साल के लिए क्या लिखते हैं 200 और 200 प्लस है R। 200 से जितना ज्यादा होगा वो क्या होगा आपका R होगा। तो देखो ये लिख दिया 480 और ये 492 और ये लिख दिया 200 ये पर्सनवाचक है चिन्ह। 200 से जितना ज्यादा होगा उत्तर होगा। अब काटो भाई 0 थे 0 अब 4 से काटा 12 और 4 से काटा 5। अब ये देखो 12 से कट रहा है 12 एक कम 12 चौके बच गया 1 12 एक कम 41 को 5 से गुणा किया तो 41 इंटू में 5 तो हो गया 205। तो इसका मतलब रेट कितनी है तो रेट हो गई आपकी 5%। अब रेट निकाल लिया हो तो साधारण ब्याज दिया हो। देखो अब SI तो है आपके पास 480 टाइम है आपके पास है 2 वर्ष और रेट है आपके पास है 5%। कितना 5%। ठीक है तब देखो आपको P ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है P। अब P ज्ञात करेंगे तो P बराबर क्या होता है SI गुणा में 100 और R इंटू टी। SI 480 इंटू में 100 और ये हो गया आपका 5 और T हो गया आपका 2।
और 5 दूनी 10, तो उत्तर कितना आया? 4800 रुपये। कितना आया? 4800 रुपये।